Hello students, let's start a new topic that is applications of artificial intelligence. The first application, AI in healthcare industry. Okay, let me take a pen. AI in healthcare industry. तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ हेल्थकेयर इंडस्ट्री में AI एजेंट और प्रोग्राम का इस्तेमाल क्या होगा. सपोज फॉर एग्जांपल आप नर्सेस को रिप्लेस कर सकते हो रोबोट से, है ना. हाँ कि नहीं, वो बेटर एक्यूरेसी से और बेटर टाइमली मैनर में टास्क कर सकते हैं. डेफिनेटली यस. ठीक है. एआई प्रोग्राम्स का आप यूज कर सकते हो डायग्नोसिस के लिए, कोई भी डिजीज फाइंड करने के लिए. डायग्नोसिस. ठीक है. एग्जाम्पल के, ठीक है, ये ओ नहीं आएगा. डायग्नोसिस. डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज लाइक ब्रेस्ट कैंसर. ओके. या आप बोल सकते हो हार्ट डिजीज. या जेनेटिक इश्यूज. जेनेटिक समझ में आता है जो पेरेंट्स से चाइल्ड में ट्रांसफॉर्म होते हैं, जेनेटिक इश्यूज. ओके. हाँ कि नहीं. तो इवन हार्ट डिजीज, ब्रेस्ट कैंसर, जेनेटिक इश्यूज. ओके. ये सारी डिजीजेस को डायग्नोसिस करने के लिए एआई प्रोग्राम ह्यूमन से बेहतर काम करेगा. ओके. और एआई हेल्थ केयर में कैसे यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्टर है. ओके. तो पेशेंट का जो मेडिकल रिकॉर्ड था उसके बेसिस पे ऑपरेशन के लिए क्या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, ये भी डॉक्टर को, ये भी आपको एआई प्रोग्राम बता सकता है. समझ में आ रहा है. हाँ कि नहीं. पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड के बेसिस पे डॉक्टर को क्या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, डॉक्टर को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट क्या लगेंगे, ये भी बता सकता है. सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं कि नहीं. नेक्स्ट थिंग, तो हमने अभी तक क्या बोला. एआई हेल्थ केयर में रोबोट्स यूज कर सकते हैं, बेटर एक्यूरेसी मिलेगी. डायग्नोसिस के लिए यूज होता है डिजीजेस लाइक ब्रेस्ट कैंसर, हार्ट डिजीज, जेनेटिक इश्यूज जो पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफॉर्म होता है. इवन डॉक्टर को सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सजेस्ट कर सकता है. साथ ही साथ ओके, अगर कोई भी, डॉक्टर को तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सजेस्ट कर ही सकता है, न्यू सर्जिकल टेक्निक्स भी बता सकता है पास ऑपरेशन के बेसिस पे. न्यू सर्जिकल टेक्निक्स जिससे सर्जरी और भी आसान और बेटर रिजल्ट मिले. न्यू सर्जिकल टेक्निक्स, सॉरी, टेक्निक्स. ओके. दैट इज द रोल ऑफ एआई इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री. ठीक है. तो बेटर और फास्टर डायग्नोसिस होगा. अगर डिजीज जल्दी डायग्नोसिस होगी तो ट्रीटमेंट उतना ही फास्ट होगा. ठीक है. क्या इन्फॉर्म व्हेन पेशेंट की कंडीशन इन्फॉर्म कर सकता है कब खराब हो रही है. ठीक है. सो मेडिकल हेल्प रीच हो सकता है. इसमें एआई प्लस आईओटी टुगेदर काम करना पड़ेगा. ठीक है. हाँ कि नहीं. तो प्लीज नोट इट डाउन. तो एआई प्रोग्राम या रोबोट का यूज करने से हेल्थ केयर इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा या हो रहा है. ओके, आई गेस आपने ये कॉपी कर लिया होगा. मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, AI in gaming. AI can be used for gaming purpose. AI can be used for what? Gaming purpose. अब गाइस कैसा है देखिए. नॉर्मली क्या है मालूम है, हमको लगता है कि आज के सारे गेम्स इसीलिए ज्यादा फेमस है या ज्यादा हिट हो रहे जस्ट बिकॉज ग्राफिक अच्छा है. ओके, एक्सेप्टेबल कि वन ऑफ द रीजन है ग्राफिक अच्छा है. लेकिन जो आप जिससे compete कर रहे हो एआई गेम्स में, पबजी हो गया, ठीक है, अदर गेम्स में, उसमें जो अपोनेंट्स है वो एआई टेक्निक की मदद से डिजाइन किया गया है. तो अपोनेंट इतना टफ होता है कि इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू बीट हिम. समझ में आ रहा है. जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि हमको है ना, हम एआई गेम में है ना बिजी रहते, मसरूफ रहते. समझ में आ रहा है. आगे नहीं. तो ये एम है एआई इन गेमिंग का. ठीक है. तो आप स्ट्रेटेजिक गेम का भी एग्जांपल ले सकते हो लाइक चेस, जिसमें कंप्यूटर के सारे मूव प्रोग्राम किए जा सकते हैं. कंप्यूटर के मूव्स प्रोग्राम किए जा सकते हैं या प्रोग्राम्ड होते हैं.
ओके, तो एआई का काफी रोल है गेमिंग में भी। नेक्स्ट थिंग, एआई इन फाइनेंस इंडस्ट्री, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग ऑटोमेशन, चैटबॉट, ओके, adaptive intelligence, algorithm trading and machine learning into financial processes। देखो, बिजनेस के लिए बिजनेस इंटेलिजेंस भी है और बीआई और एआई भी, ठीक है, दैट इज नथिंग बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑटोमेशन में हेल्प करेगा, चैटबॉट पता है, सपोज फॉर एग्जांपल मुझे कोई रिसेप्शनिस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है, हाँ कि नहीं, सॉरी मैं रिसेप्शनिस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो चैटबॉट होगा जो मेरे लिए हेल्प डेस्क की तरह काम करेगा, बेसिक क्वेरीज को आंसर करेगा कि नहीं, बराबर। साथ ही साथ जो भी फाइनेंशियल एनालिसिस है या फाइनेंशियल प्रेडिक्शन है, आप उसमें यूज कर सकते हो एआई प्रोग्राम। समझ में आ रहा है, हाँ कि नहीं, ठीक है, इससे क्या होगा, आपका बिजनेस क्या होगा, ग्रो होगा, ठीक है, तो प्लीज कॉपी करिए इतना। एआई इन सोशल मीडिया, ओके, सोशल मीडिया वेबसाइट का एग्जांपल है, ओके, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट। अब आप ही बताइए डेटा साइंस क्या है। डेटा साइंस डेफिनेटली एआई, उसका एक एआई, ए एक्चुअली बेसिकली इज अ डेटा साइंस, विल नॉट मेक इट डिफिकल्ट, ठीक है। डेटा साइंस में सबसे बड़ा एम क्या है, डेटा को एनालाइज करना और उससे कुछ कंक्लूजन्स डेवलप करना, बेसिकली मींस इट्स ऑल अबाउट डेटा, हाँ कि नहीं। जैसे अभी आप सोशल मीडिया वेबसाइट है, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर होगा, स्नैपचैट हो गया, इसमें बिलियन ऑफ यूजर की प्रोफाइल होती है, हाँ कि नहीं, जिसको स्टोर और मैनेज दोनों करना होता है, हाँ कि नहीं। तो एआई प्रोग्राम की मदद से आप आप मतलब फेसबुक वाले, ट्विटर वाले, स्नैपचैट वाले डेटा को, मैसिव डेटा को ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब उस डेटा को एनालाइज करके लेटेस्ट ट्रेंड चलाते हैं, हाँ कि नहीं, बराबर। जैसे बीच में ट्रेंड चल रहा था हैशटैग, कि शाहरुख से रिलेटेड था कि उसकी मूवीज नहीं आ रही थी, मेक मूवी समथिंग, समझ में आ रहा है। तो ये जो ट्रेंड और हैशटैग जो चलता है, दैट इज रिलेटेड टू एआई, समझ में आ रहा है। ये डेटा एनालाइज करने के बाद उसका आउटकम होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, AI in travel and transport. AI is becoming highly demand for travel industry, ठीक है। AI प्रोग्राम जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, वो आपके लिए ट्रैवल अरेंजमेंट करता है, आपके लिए होटल सजेस्ट करेगा, फ्लाइट सजेस्ट करेगा, बेस्ट रूट सजेस्ट करेगा कस्टमर को, किसके बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे, ठीक है, हाँ कि नहीं, समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल ले लो मेक माई ट्रिप, ऐसी वेबसाइट जो किसकी मदद यूज करती है, एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जैसे आपको स्पाइस जेट का टिकट बुक करना है, किसका करना है, स्पाइस जेट का, ठीक है। तो उसके डेटाबेस से डेटा फेच होता है, उसके डेटाबेस से डेटा क्या होता है, फेच। उस डेटा को एनालाइज किया जाता है एआई टेक्निक से, जिसके बेसिस पे आपको क्या दिए जाते हैं, सजेशन, यूजर को क्या दिए जाते हैं, सजेशंस, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, चलो आगे बढ़ते हैं। Traveling using traveling industry are using AI powered chatbots। क्या यूज होता है, चैटबॉट, जो ह्यूमन की तरह इंटरैक्ट कर सकते हैं, किससे, कस्टमर को, जिससे कस्टमर की क्वेरी फटाफट रिजॉल्व होगी, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है, बट स्टिल इट इज अ वर्थ। नेक्स्ट, एआई इन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। सबसे पहला यूज क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट। और नेक्स्ट तो बड़ी फेमस कार है टेस्ला, दैट इज अ रोबोटिक कार, है ना, कि नहीं। ठीक है, सेल्फ ड्रिवन कार मतलब रोबोटिक कार, ऐसी कार जो उसमें मेरे मुताबिक थोड़े बहुत इनपुट्स देने पड़ते हैं, बट मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग विल बी डन, विल बी सेल्फ ड्रिवन, इट्स कॉल्ड अ रोबोटिक कार, जिससे हमारी जर्नी ज्यादा कंफर्टेबल, सेफ और सिक्योर हो। दैट इज द एम ऑफ एआई इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। एआई इन रोबोटिक्स, ठीक है। अब रोबोट क्या करता है, रोबोट असाइन टास्क कंप्लीट करता है, हाँ कि नहीं, समझ में आ रहा है। और रोबोट रोबोट का एक्यूरेसी अच्छी है, बराबर।
इंडस्ट्रियल प्रोसेस के टास्क को आसान कर देता है. इट कैन डू अ बेसिक टास्क ऑल्सो. आपने अभी बीच में कोविड-19 के टाइम पे सुना होगा कि देयर आर रोबोटिक नर्सेस जो सर्व कर रही है सर्विसेज, सो दे विल प्रोवाइड बेटर सर्विसेज, बेटर क्वालिटी, टाइमली सर्विसेज. ओके, जो ह्यूमनाइड रोबोट जो ज्यादा फेमस है, एरिका एंड सोफिया. सोफिया का तो आपने वीडियोस भी देखा होगा यूट्यूब में. जो टास्क करता है, इट कैन टॉक, शी कैन टॉक एंड बिहेव लाइक ह्यूमंस. ठीक है, दैट इज एआई इन रोबोटिक्स. नेक्स्ट, एआई इन एंटरटेनमेंट. सॉरी, व्हाट, एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट का एग्जांपल ले लो. वेब सीरीज के चैनल्स लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजोन. इसमें हमको सजेशंस आते, हाँ कि नहीं, बाय रिकमेंडर सिस्टम. सजेशंस आते हैं ना कि मूवीज के, बराबर. सपोज डेटा के बेसिस में अगर मैं कंसिस्टेंटली रोमांटिक मूवीज देख रहा हूँ तो रोमांटिक मूवीज सजेस्ट करेगा. अगर मैं कंसिस्टेंटली एसआरके की रोमांटिक मूवीज कर रहा हूँ तो एसआरके की रेटिंग के बेसिस पे वन ऑफ द फेवरेट रोमांटिक मूवी रिकमेंड करेगा. तो रिकमेंडर सिस्टम की मदद से, हाँ, ये नेटफ्लिक्स और अमेजोन, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, ये अपने यूजर को उस पर बनाए रखते हैं. समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई दे आर फेमस इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ एआई. समझ में आ रहा है? इट कैन रिकमेंड अ प्रोग्राम और शोज, बराबर. इवन दे कैन अरेंज अकॉर्डिंग टू द आर्टिस्ट. इवन लाइक एसआरके का एक प्लेलिस्ट होगा या आमिर खान का होगा. ठीक है, दैट्स डिफरेंट थिंग्स कैन बी पॉसिबल. नेक्स्ट इज एआई इन ई कॉमर्स. मिंत्रा पे शॉपिंग करते हो? डेफिनेटली यस, है ना. ई कॉमर्स इंडस्ट्री रिकमेंडेड आपको साइज, कलर, इवन ब्रांड, है ना. जो आप कलर बोलोगे वो कलर भी अप्लाई करके हम चेक कर सकते हैं. जैसे अभी आईफोन है, आईफोन ग्रीन कलर का है, मैं व्हाइट चूज करूंगा, व्हाइट अप्लाई करके देखूंगा. मैं अलग अलग वेरिएशन है. बेसिकली कस्टमाइजेशन का जमाना है ई कॉमर्स में. और एआई का फायदा क्या है? देखो, अगर मैं सपोज आईओटी का प्रोजेक्ट बना रहा हूं, मैंने रास्पबेरी पाई मंगा दिया, ठीक है, तो मेरे को ऑटोमेटिकली रिकमेंड करेगा, कस्टमर ऑल्सो बाय दिस आइटम. मेरे को रिकमेंड करेगा कि इसके साथ जंपर वायर भी खरीदो. ठीक है, पावर सोर्स भी खरीदो, बराबर की नहीं. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो खाली रास्पबेरी पाई सर्च किया, लेकिन फिर मेरे को पता है हाँ ये सारी चीजें भी मेरे को बाय करनी है, तो रिकमेंडर सिस्टम की मदद से मैं ये सारा बाय कर लूंगा. और डेफिनेटली इट हेल्प्स ई कॉमर्स इंडस्ट्री टू ग्रो, बराबर. नेक्स्ट थिंग, एआई इन एजुकेशन, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम कैन बी डेवलप. ठीक है, नेक्स्ट चैटबॉट हो सकता है जो स्टूडेंट की बेसिक क्वेरीज को रिजॉल्व करे. ठीक है, फ्यूचर में दे आर प्लानिंग फॉर पर्सनल वर्चुअल ट्यूटर टीचर मीन्स. ठीक है, जो कोई भी टाइम पे कोई भी प्लेस से स्टूडेंट को पढ़ा सके. तो दैट्स इट, दैट वाज द एप्लीकेशंस ऑफ एआई. आगे की चीज हम सब एरियाज और डोमेन्स नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. ओके.